ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रात होते ही कुछ अजीब सी उपस्थिति महसूस होती थी। गांव के लोग कहते थे कि हर फुल मून की रात को पुरानी हवेली के पास से अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक अनदेखी शक्ति रहती थी, एक ऐसी आत्मा जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहा था। पहली रात शहर से वापस लौटा हुआ अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के पास पहुंचा। हवेली घनी झाड़ियों और सूखे पेड़ों से घिरी थी। हवा में रो बड़ी सी ठंडक थी। क्या तुमने वो शोर सुना? अर्जुन के दोस्त रोहित ने धीरे से कहा। ये हवा की आवाज है, कुछ भी नहीं। अर्जुन ने खुद को और दोस्तों को भरोसा दिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जैसे ही वे कदम आगे बढ़ाते हैं, हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। एक छाया पलटकर उन्हें देखी। कोई नहीं था वहाँ, लेकिन उस पल को हर किसी की सांस थम गई। अंदर दाखिल होने पर सामने पुराने पड़े चित्र झूल रहे थे, मानो सभी तस्वीरों की आंखें सजीव थीं। तभी अचानक एक फड़फड़ाहट सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी खिड़की खुद ब खुद खुली हो रही हो। जो भी उस ओर मुड़ता, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, मगर उस आवाज की गूंज उसके दिल में उतर जाती। धीरे धीरे रात गहराती गई। हवेली के अंदर कड़क आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई गिरी हुई सांसें। हमें यहाँ से भागना चाहिए, रोहित चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने की तरफ मुड़े, हॉल की रोशनियां अचानक बंद हो गईं। सामना अंधेरी गलियारों में एक धीमी खनखनाती आवाज गूंजी। कप्पा रहो, मैं देख रहा हूँ। किसी ने पीछे मुंह घुमाकर देखा। एक पारदर्शी आकृति उनके सामने थी, आंखों में एक अनकही पीड़ा और चीख भरी हुई। अर्जुन के कदम कांपने लगे। ये कौन है? अर्जुन की आवाज खुद से ही डरते हुए निकल रही थी। आकृति धीरे धीरे उनके करीब आए। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी। फिर एक चिल्लाहट भरी आवाज हवेली की दरारों से निकल कर आई। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, वापस जाओ। रात का सच। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आईं, हवेली थम सी गई। आवाजें गायब हो गईं और वो चारों दोस्त हवेली से नीचे आ गए, जानकर कि वे किसी असल डर का सामना कर चुके हैं। उनके चेहरों पर एक गहरा सन्नाटा था। उन दिनों के बाद गांव के लोग इस हवेली के पास कभी भी शाम के बाद नहीं जाते। वे कहते हैं, जो एक बार उस अंधेरी आवाज से रूबरू हुआ, उसे दुनिया की सारी रोशनियां भी डरा नहीं सकती। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।